श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज भक्त भगवान चरतावली से आपको भगवान की एक ऐसे भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए स्वयं भोलेनाथ ने उनकी पीठ ठोक कर कहा था, तुम धन्य हो, कलिकाल की हवा तुमको ना अब लगेगी, जीवन मुक्त होकर साक्षी भक्त बनकर अब तुम रहोगी। लेकिन यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने गोकुल वन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। रायबरेली जिला की जानकी कुंवरी की आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इन्होंने बड़ी छावनी के मजले महाराज जी से मंत्र लिया था। मजले महाराज मतलब जगन्नाथ दास जी महाराज। 16 वर्ष उस वक्त उनकी उम्र थी। बचपन से राम जानकी जी से इनका प्रेम था। एक दिन पिता ने कहा, बेटा अब तुम शादी के योग्य हो गई हो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, अगर शादी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इतनी बड़ी लड़की हो गई है, पैसा भी इनके पास है, तो शादी क्यों नहीं करते? बेटा इससे तो हमारी बदनामी होगी, तुम अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। तब जनक कुंवर जी ने कहा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं शादी तो कर लूँगी, किंतु पति की दूसरी शादी कराकर जब वंश चल जाएगा तब मैं भजन करूँगी। मैं इसीलिए संसार में आई हूँ, विषय भोग के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भजन करना है। विषय भोग तो हर योनि में होता है। परमात्मा ने ये शरीर दिया है केवल भजन के लिए। भगवान इसी शरीर से प्राप्त होंगे। पिता को उसकी बात पसंद आई। पिता ने खुशी खुशी शादी कर दी, खूब धन दिया। फिर जनक कुमारी जी ने अपने पति को सारा हाल बता दिया। वे मान गए। जनक कुमारी जी ने अपने पति की दूसरी शादी कर दी। जनक कुमारी ससुराल में 12 वर्ष रही। जब उनके वंश चल गया तो उन्होंने पति से कहा, अब हम अवध जाएंगे, वहाँ मुझे भजन करना है, वहाँ मुझे मेरे गुरु मिलेंगे। वहाँ से सामान लाद कर बैलगाड़ी पर सवार होकर आई। उनके पति उनके साथ थे। यहाँ आकर मजले महाराज जी से उन्होंने मंत्र लिया, भंडारा किया। यहीं पर उनकी कुटी छाड़ दी गई। पति को ही मंत्र दिलाया। फिर सब अवध के सभी जगह दर्शन किया उन्होंने। कुछ दिन के बाद पति को घर भेज दिया। उनका नियम था कि 11 बजे शयन करना और 2 बजे उठना, सरयू स्नान करके सनातन भगवान के दर्शन करना, सब साधुओं की कुटी की परिक्रमा करना, देखना, उनसे प्रार्थना करना कि आप घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए आए हो, तो उधर जब लगोगे तभी तो गति होगी। ऐसी गति कैसे होगी? ये कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। रोज़ कुछ दिन तक यही नियम रहा। फिर साधु उनकी बात पर चलने लगे, अपना नेक कायदे से करने लगे। महाराज बताते थे, महाराज मतलब बाबा बेनी माधव दास जी महाराज, कि उनको बड़ा बल था। गाड़ी में जब गल्ला आता था तो कहती हैं कि एक एक बोरा हमारे दोनों बगल में रख दो। दोनों हाथों से एक एक बोरा पकड़ के चल देती थी। जहाँ रखने की जगह होती वहाँ जाकर रखाती। ऐसा ब्रह्मचर्य का उनका बल था। कहती थी, आप देखते रहो, हम सब रख देंगे। हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। इस शरीर से अच्छे काम करने से ही भगवान मिलते हैं। केवल भोग विलास में रह के या मालपुआ खा के परमात्मा नहीं मिले। शरीर को तपाना पड़ता है, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। फिर एक दिन हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने इनको ध्यान बता दिया। कुछ दिन के बाद इनके पट खुल गए। फिर शंकर जी के दर्शन हुए। पीठ ठोक दी, कहा, तुम धन्य हो कुंवर जानकी कुंवर, तुम धन्य हो, कलिकाल की हवा तुमको अब ना लगेगी, जीवन मुक्त होकर सच्ची भक्त हो गई हो। जानकी कुंवर जी साल में 4 बार ससुराल जाती थी। वहाँ से
सामान गाड़ी पर लाती। चैत, रामनवमी, कार्तिक, अक्षय नवमी में उनके पति आते थे। अपने सौत के बच्चों को की बड़ी खातिर करते थे। एक दिन की कुटी में आग लग गई। अंदर रामलला थे। सब साधु हाय हाय करने लगे। मझले महाराज जी, बड़े महाराज जी का नाम स्मरण करके कुटी में चले गए। किसी साधु की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। रामलला को उठाया, आग स्वतः बुझ गई। सब साधु सन्न रह गए। फिर दोबारा कुटी छा दी गई। जानकी कौर ने बड़ी सेवा की। कुत्ता, बंदर, गऊ सब पर दया करती थी। उनको सब मानते भी थे। जब काफ़ी समय के बाद शरीर छूटने पर साधुओं ने बड़ी धूमधाम से उनको सरजू जी में पधारा। उनकी बड़ी ऊंची गति हुई। उनके पति जब आए तब उन्होंने भंडारा किया। भाइयों बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।